अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर। आज 15 फरवरी और दिन है मंगलवार का। सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस न्यूज़ बुलेटिन के दौरान बात करेंगे जिन इकामा होल्डर ने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं ली है उनके लिए नया क्या अपडेट है, आखिर जवाज़ात इस पर क्या कहता है, अगर वो लोग ट्रेवल करना चाहे उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि नकली मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि कोरोना की PCR रिपोर्ट अगर नकली पा जाती है तो इसके लिए भारी जुर्माना और कैद की सज़ा रखी गई है। क्या है पूरा मामला वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि मक्का मुकर्रमा पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत तजुर्बे के तौर पर बसें शुरू की जा चुकी है, उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। साथ ही कोरोना की क्या स्थिति आज की रही है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में इन दिनों सोना सस्ता हो गया है, तो आखिर सोना किस हद तक सस्ता हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए खबरों का सिलसिला तफसील से शुरू करते हैं। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से खारजी वर्कर ने सवाल किया है कि कोरोना वैक्सीन की 3 डोज लगवाई है मगर मैं अपने देश में हूँ, क्या सऊदी अरब आने पर मुझे क्वारंटाइन करना होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि हेल्थ मिनिस्ट्री के नियमों के मुताबिक वो खारजी वर्कर जो सऊदी अरब के इकामा होल्डर है और उन्होंने सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब के अंदर रहते हुए नहीं लगवाई है, उन्हें सऊदी अरब आने पर हर हाल में 5 दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा। यानी आपको बता दें कि अगर सऊदी अरब के अंदर रहते हुए वैक्सीन की डोजेज नहीं ली है तो चाहे तीनों डोज अपने देश में ही क्यों ना लगवानी हो, हर हाल में क्वारंटाइन करना होगा। क्वारंटाइन से बिल्कुल भी जान नहीं बचने वाली है। जवाजात का आगे कहना है कि एक डोज तक भी अगर सऊदी अरब के अंदर ली है तो क्वारंटाइन में कुछ दिन तो कम हो जाएंगे, लेकिन अगर क्वारंटाइन से पूरी तरह बचना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। और बेहतर होगा कि इन दिनों बूस्टर डोज भी शुरू कर दी गई है, तो अगर बूस्टर डोज भी ली है तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना तो 2 डोज ही अगर सऊदी अरब में रहते हुए ली है तो सऊदी अरब डायरेक्ट आया जा सकता है, क्वारंटाइन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब में कानून के जानकार और वकील इब्राहिम अबू शनब का कहना है कि नकली मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने पर 1 साल कैद की सजा हो सकती है। अखबार 24 के मुताबिक कानून के जानकार का कहना है कि जालसाजी के जुर्म की फौजदारी कानून की दफ़ा 14 में कहा गया है कि जो कोई भी नकली मेडिकल रिपोर्ट तैयार करेगा या करवाएगा उसे 1 साल तक की कैद की सजा और 1 लाख रियाल तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। दोनों में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नकली मेडिकल रिपोर्ट जारी करने का मतलब कई तरह से हो सकता है। PCR की जो रिपोर्ट है वो भी उसी के अंदर आती है, या फिर छुट्टी के लिए कोई सर्टिफिकेट अगर मेडिकल जारी कराया जा रहा है वो भी उसी के अंदर आता है। और भी कई तरह के सर्टिफिकेट वगैरह हो सकते हैं। तो अगर ये बात खुल जाती है कि जो सर्टिफिकेट है वो गलत है, नकली है, तो ऐसे में जैसे कि आपको बताया गया है 1 साल तक की कैद और 1 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा हो सकती है। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और मशार मुकद्दसा रॉयल अथॉरिटी का कहना है कि मंगलवार 15 फरवरी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तजुर्बाती फेज में मक्का बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक अल रसीफा मोहल्ले में हरमैन ट्रेन स्टेशन से जबल उमर स्टेशन तक बसें चलेंगी। जबल उमर स्टेशन मस्जिद हराम के सहनों के करीब है। अथॉरिटी का कहना है कि पहले बस तजुर्बे के तौर पर सुबह 5:30 बजे 7A रूट पर चलाई जाएगी। हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशनों के पैसेंजर को मस्जिद हराम पहुंचाया जाएगा। आने वाले फेजेज में भी दूसरे 12 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का मकसद ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को और बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराना है। सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आज ही आई यानी 15 फरवरी की कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1982 रिकॉर्ड पर आए हैं। हर दिन आप लगातार देख रहे हैं कि नए केसेस कम हो रहे हैं और रिकवरी माशाअल्लाह से काफ़ी ज़्यादा, जिसके चलते एक्टिव केस काफ़ी बड़ी तादाद में हर दिन घट रहे हैं। तो 1082 नए मामले रिकॉर्ड तो आए हैं, उसी के साथ देखिए कि 3372 नई रिकवरी और एक नई मौत की खबर है। क्रिटिकल केसेस घटकर 1010 पर आ गए, जो कि हालत नाजुक की वजह से ICU में है। 1982 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद कुल मामले 7,32,596 हो जाते हैं। 3,372 नई रिकवरी के बाद 6,98,842 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,975 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है।
इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का असर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट पर भी देखने को मिला और सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में भी सोने की कीमतों में कमी आई है। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 223 रियाल और 45 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 195 रियाल और 52 हलाला रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 167 रियाल और 59 हलाला रही, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 130 रियाल और 35 हलाला हो गई। गोल्ड मार्केट में 1 औंस सोना 6,949 रियाल में बेचा गया, जबकि सोने के 8 ग्राम वाले बिस्किट की कीमत 1,564 रियाल रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब में अपने हमवतन के कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर मिस्र के रहने वाले एक खारजी को जद्दा में सजाए मौत दी गई है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि मिस्र का रहने वाला हसन शहाद अब्दुल खालिक अहमद ने अपने हमवतन यानी दूसरे मिस्री सईद इब्राहिम मुस्तफ़ा अली को छुरी से कई वार करके जान से मार दिया था। मिस्री शहरी हसन अहमद वारदात के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की और केस को फौजदारी अदालत में भेज दिया। अदालत ने कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर मौत की सजा सुनाई थी। अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत की पुष्टि कर दी। इसके बाद जब किंग सलमान यानी रॉयल हाउस में ये फैसला पहुंचता है तो वहां से भी मौत की सजा को बरकरार रखा गया और आखिरकार इसको मौत की सजा दी गई। और इस न्यूज बुलेटिन के अंत में बात करेंगे टायर स्क्रैचिंग को लेकर। टायर स्क्रैचिंग जैसे कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक एक तरह का जुर्म है, लेकिन फिर भी आपको अपने आसपास लोग ऐसे देखने मिल जाएंगे जो कि इस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और मौका पाकर टायर स्क्रैचिंग करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 टायरों पर गाड़ी चलाकर वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और काफी लोगों ने इस वीडियो को देखा। वीडियो वायरल हो गई और वीडियो वायरल होते होते ट्रैफिक विभाग तक भी पहुंच गई। विभाग ने आगे कहा कि वीडियो में नजर आने वाले शख्स की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैफिक कानून का वायलेशन करने पर उस पर जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि अपने साथ साथ दूसरों की जान को खतरे में डालने पर उसकी गाड़ी भी जब्त की गई है और नियमों के मुताबिक उसको सजा भी दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।